राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 8। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 8। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। पलक माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें अध्याय 8।
हरे कृष्णा गुरुजी। अध्याय 8 भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। यद्यपि भरत महाराज बहुत उन्नत थे, फिर भी वे एक युवा हिरण के प्रति अपनी आसक्ति के कारण गिर गए। एक दिन भरत महाराज ने हमेशा की तरह गंडकी नदी में स्नान किया और अपना मंत्र जप रहे थे। तब उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को पानी पीने के लिए नदी पर आते देखा। अचानक एक सिंह की गर्जना सुनाई दी और हिरनी इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर वह नदी पार कर गई, लेकिन तुरंत ही मर गई। महाराजा भरत ने उस अनाथ बच्चे पर दया की, उसे पानी से बचाया, अपने आश्रम में ले गए और स्नेहपूर्वक उसकी देखभाल की। वे धीरे धीरे इस युवा हिरनी से आसक्त हो गए और सदा स्नेहपूर्वक उसके बारे में सोचते रहे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह महाराजा भरत का निरंतर साथी बन गया और वे हमेशा उसकी देखभाल करते रहे। धीरे धीरे वे इस हिरण के बारे में सोचने में इतने तल्लीन हो गए कि उनका मन विक्षुब्ध हो गया। जैसे जैसे वे हिरण के प्रति अधिक आसक्त होते गए, उनकी भक्ति सेवा शिथिल होती गई। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्यशाली राज्य को त्यागने में सक्षम थे, वे हिरण से आसक्त हो गए। इस प्रकार वे अपनी रहस्यमय योग साधना से गिर गए। एक बार जब हिरण अनुपस्थित था, महाराजा भरत इतने विक्षुब्ध हो गए कि वे उसकी खोज में निकल पड़े। खोज करते और हिरण की अनुपस्थिति पर विलाप करते हुए महाराजा भरत गिर पड़े और मर गए। क्योंकि उनका मन पूरी तरह से हिरण के चिंतन में लीन था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक हिरण के गर्भ से अपना अगला जन्म लिया। तथापि क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत थे, उन्होंने अपनी पिछली गतिविधियों को नहीं भूला। भले ही वे एक हिरण के शरीर में थे, वे समझ सकते थे कि कैसे वे अपनी उन्नत स्थिति से गिर गए थे, और इसे याद करते हुए उन्होंने अपनी माता हिरनी को छोड़ दिया और फिर से पुनः आश्रम चले गए। उन्होंने अंततः एक हिरण के रूप में अपनी फलप्रद गतिविधियों को समाप्त किया, और जब वे मर गए तो वे हिरण के शरीर से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आसक्ति हमें कहां तक ले जाती है। आसक्तियों का लाभ, आसक्तियों का लाभ तो हम लोग देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार से घर परिवार रिश्तेदारों में आसक्त रहता है। तो आप सोचिए कि इन सबों की स्थिति क्या होने वाली है। इस जगत में जब हम घर परिवार से आकृष्ट रहते हैं तो इसको बहुत अच्छा समझा जाता है? बहुत अच्छे लोग होते हैं, पारिवारिक, है ना, अच्छा समझते हैं ना। अगर एक पत्नी का पति का पत्नी से, बच्चों का माँ बाप से आकर्षण हो और वो अपने एक दूसरे में बड़े घुलन मिलनशील हो, तो उनको बहुत उन्नत जाना जाता है ना। है कितना अच्छा परिवार है। आई लव माई फैमिली।
देखिए, अगर परिवार से आसक्ति है तो आप फिर से अगला जन्म फिर से लीजिएगा। उस समय ये लोग नहीं मिलेंगे, पर परिवार की आपकी जो आसक्ति है उसको समाप्त करने का एक और अवसर मिलेगा। हो सकता है कुत्ते के जीवन में, बिल्ली के जीवन में, चूहे के जीवन में, जो भी परिवार के साथ रहता है। चूहा शायद परिवार के साथ नहीं रहता है। बंदर के जीवन में, बंदर तो माँ के साथ एकदम चिपका रहता है। जिस भी प्रकार का जीवन, आपकी आसक्तियां बताएंगी कि आपका जन्म कैसा होगा। आपको पता होगा, याद होगा, श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे थे, जिस प्रकार का हमारा गुण होता है उस प्रकार का हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होते रहता है ना। तो अभी आप सभी का, अगर आप लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हो तो सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है। शुद्ध भक्ति वो मार्ग है जिससे सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाए, परंतु उसके लिए आपको नियमित रूप से आज्ञा पालन करना पड़ेगा। अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर समाप्त होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। आप इस भौतिक आकर्षणों से बाहर निकलेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है, कभी नहीं होने वाला। तो आप इन्हीं आकर्षणों में डूबे रहेंगे। करते रहिए घर परिवार रिश्तेदार देश दुनिया। फिर से अगला जीवन फिर से मिलेगा, फिर से कीजिएगा। ये करते रहिए जब तक आपका आकर्षण समाप्त ना हो जाए। आप करते रहो। आपको अपना आकर्षण समाप्त करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। भरत महाराज यूं तो ऋषभ देव के पुत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र, अब उन्नत के बारे में बोलना ही क्या। हम बोले सर्वोच्च उन्नत है, कोई गलत बात नहीं होगा। उन्नत के बारे में क्या बोलना। परंतु क्योंकि वे इस जगत में आकृष्ट थे, इस जगत का आकर्षण था, तो इस जगत के आकर्षण के कारण उनको वापस से एक हिरन का शरीर मिला। देखिए, प्लीज समझिए, मैं अभी भगवत गीता क्लास में ये बात बता रहा था, आप लोग शायद सुने होंगे, जो लोग वहां पे थे वो तो सुने ही होंगे। देखिए, हम सब में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, है ना। और हम कोई भी पाप को एक अच्छे गुण के आवरण में ढक करके उसको, उससे मूर्ख बन सकते हैं। जैसे अर्जुन पापियों का नाश करने के लिए युद्ध क्षेत्र में थे, परंतु एक अच्छा गुण क्या है? करुणाशील होना, करुणामयी होना। तो करुणा के आवरण में, करुणा के कपड़े में ढक करके, हैं, करुणा के कपड़े में ढक करके अपने पाप कर्मों को छुपाया जा सकता है कि देखो हम तो करुणाशील हैं, हमको पापियों को भी हमको नहीं मारना। समझ? हर किसी को करुणाशील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस नो, जल्दी बताइए। होना चाहिए ना? हर किसी को करुणाशील होना चाहिए ना? यस नो? है? बड़ा सरल सा बात है। अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, बोले हम भी करुणाशील है। कृष्णा बोलता है करुणाशील होना चाहिए, हम करुणाशील हैं। हम भीख मांग करके जी लेंगे, परंतु युद्ध नहीं लड़ेंगे। समझ आ रहा है? इस प्रकार से करुणाशीलता का
आवरण पहन करके, आवरण ओढ़ करके अपने पाप कर्मों को ढका जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे गुण हैं। तो बात समझिए, देखिए अगर आप शास्त्र पढ़ भी लिए तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या कौन सा गुण का उपयोग कहां पे करना है। हम लोग भगवत गीता की क्लास में जान रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग हमेशा सुनते हैं, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि हमको पता चले कृष्णा की आज्ञा कृष्णा की प्रसन्नता। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु वही बोलेंगे जो कृष्णा बोलेंगे, हैं? गुरु महाराज बताते हैं कि कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये है कि वो बताए कि देखिए कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गुरु का काम है कि यही बताए, जो कृष्णा ने बताया वही बताए। कोई जोड़ घटाव ना करे। कृष्णा के संदेश को यूं का यूं पहुंचा देना, यह गुरु का काम है। तो गुरु की आज्ञा क्या है? कृष्णा की आज्ञा। समझ आ रहा है? जो कृष्णा चाहते हैं वही गुरु बोलते हैं। गुरु क्या बोलेंगे? ये कर दो। तो कब बोलेंगे ये कर दो? जब कृष्णा चाहेंगे ये कर दो। तो कृष्णा बोलते हैं तो गुरु को भी बोलना चाहिए। एक तो गुरु की आज्ञा, तो जो कृष्णा की आज्ञा। अब गुरु की प्रसन्नता क्या है? गुरु की प्रसन्नता भी कृष्णा की प्रसन्नता। गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब उनके गुरु प्रसन्न होंगे, जब कृष्णा प्रसन्न होंगे। गुरु के भौतिक लाभ, भौतिक हित में प्रसन्न होंगे। हम लोग इस जगत में आकृष्ट रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। इन सारे आकर्षणों को समाप्त करके हमको कृष्णा के प्रति आकर्षण स्थापित करना है। और अगर ये नहीं करते हैं तो आपका आकर्षण इस जगत में बना रहेगा। ये भौतिक आकर्षण गया तो कोई और भौतिक आकर्षण आएगा, वो गया तो कोई तीसरा भौतिक आकर्षण आएगा। हमको कृष्णा के प्रति आकृष्ट रहना ही होगा, आकर्षित रहना ही होगा। देखिए ये बात सुनने में चाहे कितना भी इनसेंसिटिव लगे और कितना भी बुरा लगे, बात समझिए। आप सभी ने देखा होगा, और ये कोई अपवाद की बात नहीं है। भगवत भक्त का घर तो अपवाद होता ही है, परंतु बाकी सबका घर को याद कीजिए। जब किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला हो और पता चल जाए तो उसको, उसका चेहरा होता है ऐसा लेटा हुआ है, उसको सब तरफ से घूरने के लिए, इधर से ये घूर रहा, उधर से वो घूर रहा, उधर से वो घूर रहा, सर के पीछे से ये, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, सब घूर रहा है ना। वो ऊपर उठ करके देख रहा है, तुम हमको पहचाने, हमको पहचाने, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हमको पहचाने। सब घूर रहा है, सब घूर रहा है। और जिसका फाइनल एग्जामिनेशन है वो सोच रहा है पता नहीं क्यों घूर रहा है। अब वो याद कर रहा है, हाँ इसको पहचाने पहचाने। वो ऐसा रिएक्ट तो नहीं कर सकता ना, तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी ज्यादा खराब है, तो रिएक्ट नहीं कर पाता, पर हाँ देख रहा है। अरे उसको देख करके उसको याद कर, अरे बचपन में उसके साथ ऐसे खेले थे, अरे ये तो वो वाला है, ये पैसा पैसा, ये मेरा पैसा ऐंठा था, अरे पत्नी बैठी हुई, अरे पत्नी को बताना मेरा लॉकर एक और है, अरे इसको बताया आज तक नहीं है, इसको बोलना है, हमसे बोलने में ही नहीं बन रहा, ये बेटा है, बेटा बेटा हमारा पैसा लूटा है।
अरे वो नौकर को वो तो बता दो कि वो काम वैसे करेगा। और ये पड़ोसी आया, अब पड़ोसी को ये बोल दो कि हमारे पत्नी को परेशान ना करे, हैं? अब बहुत शोर करता है पड़ोसी। अरे चाचा जी आए, चाचा जी को बोलना तबीयत का ध्यान रखेंगे। और ये बिटिया है ना, बिटिया की शादी अच्छे से होनी चाहिए, बेचारी बहुत परेशान है। और ये छोटा वाला बेटा, अरे ये तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अरे इसको कोचिंग लगवाना था, हम काम नहीं कर पाए, वो कोचिंग वाला काम था। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है क्या लाभ हुआ इसका, किसका फायदा कराया आप? ये सब कर करा करके क्या मिला आपको? माया देवी के एजेंट। सारे लोग माया देवी का एजेंट बन करके खड़ा हुआ है, सारा लोग भौतिकता का एजेंट बन करके खड़ा हुआ है। कोई कृष्णा की बात नहीं बता रहा, कोई कृष्णा की बात नहीं बता रहा, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा कि देखो तुमको कृष्णा के धाम जाना है, और कृष्णा से आकर्षण नहीं है तो कोई बात नहीं, पाप कर्मों को नाश कर लो, ब्रह्म तेज में लीन हो जाओ। कोई नहीं बता रहा। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हम पाप कर्म करेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है कि अगर इस प्रकार का स्थिति चलते रहेगा तो आप क्या भगवान को याद कीजिएगा, आप भक्ति कीजिएगा, और वो तब है जब पीड़ा हो रही है। और अगर फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं कीजिएगा तो फिर से ये पापियों के कारण जो आपके अगल बगल में खड़े हुए हैं, जिसको आप रिश्तेदार बताते हैं, ये सभी पापी। पापी क्यों? क्योंकि आपको सही मार्ग नहीं बता रहे हैं, भटका रहे सब, सभी को कृष्णा से दूर कर रहे हैं, सभी कोई कृष्णा से दूर कर रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा। वैष्णव होते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र सुनाते हैं। वैष्णव होते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र सुनाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर आकर्षण हुआ तो भगवत धाम जाते हैं, और आकर्षण नहीं हुआ तो कम से कम मुक्ति मिलता है। हम लोगों ने दोनों केस देखा हुआ है। इससे अधिक हम किसी का हित नहीं कर सकते। हमारी क्लास में ये दो केस देखा, इससे अधिक हम किसी का हित नहीं कर सकते। परंतु ये सब तब होगा जब आज्ञा पालन करोगे। अधिकाधिक लोग आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, विपरीत परिस्थिति आएगी। ये दुखालय है, यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति के लिए आप प्रतीक्षा मत कीजिए, यहाँ पे विपरीत ही आएगा है। अब विपरीत आएगा तो किसको याद कीजिएगा? हम देखते हैं थोड़ा सा किसी का बुरा होने लग जाए, थोड़ा सा किसी का अहित होने लग जाए, सबसे पहले गुरु, सबसे पहले कृष्णा चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या भक्ति कीजिएगा? आप क्या कष्टों से निकलिएगा? और क्या कष्टों से निकालिएगा? है? तो यही बात है कि भरत महाराज का ये जो इंस्टेंस है, ये हम सभी को याद रखना चाहिए।
भरत महाराज सबसे उन्नत भक्त, और अगर वो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं कर पाए किसी आकर्षण के कारण, हम लोगों को याद रहना चाहिए कि हम लोगों का भी कोई ना कोई आकर्षण हो सकता है। ये मत समझिएगा कि घर परिवार रिश्तेदार से हमारा आकर्षण नहीं है तो आपका आकर्षण नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। इनफैक्ट इसका ठीक उल्टा सही हो सकता है। अगर आपका घर परिवार रिश्तेदार दुनिया समाज से भी आकर्षण ना हो, फिर भी किसी ना किसी से आकर्षण हो सकता है। देखिए, आपका जहां पे विकार होगा वहीं पे आकर्षण होगा, और कहां कहां विकार है ये तो आपको भी नहीं पता होगा। तो इससे बचने का एक ही मार्ग है, कृष्णा के शरणागत हो जाइए, समस्त विकारों से मुक्ति। आपके कितने विकार हो सकते हैं, अगर कृष्णा की बातों का पालन कीजिएगा तो समस्त विकार से मुक्ति है। तो आपका कितना विकार होगा, आप भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कीजिए, आपके विकार समाप्त हो जाएंगे। अगर आप भगवान कृष्ण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी विकार से मुक्त हो, अगर भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, नया विकार आने का प्रबल संभावना है। नोट कर लीजिए। तो कोई ऐसा मत सोच लीजिए, कोई ऐसा दिख जाए कि देखिए इसमें बहुत कम गंदगी है, बहुत ही कम गंदगी है, आया ऐसे मत मूर्ख बन जाइएगा। बहुत कम गंदगी है तो बहुत आसान है उसके लिए गंदगी को अट्रैक्ट कर लेना। आज तक गंदे नहीं है ना, आज हो जाएंगे। अरे कितने लोगों को आपने देखा है कि पहले अच्छे गुण के थे, बाद में खराब गुण के हो गए, नहीं देखा है? क्या हो गया, अच्छा गुण का था तो क्या हो गया, देखा है नहीं देखा? ऐसे पहले अच्छे गुण के हुआ करते थे, हैं, अब खराब गुण के हो गए, देखा है ना? तो क्या किसी के पास विधि है कि इस प्रकार के खराब गुण से बचने का कोई विधि है? कोई बचा सकता है अपने आप को इन प्रकार के खराब गुणों से? आप जब तक शुद्ध भक्त के प्रति शरणागत नहीं होते, आपको कोई नहीं बचा सकता, किसी प्रकार की विधि से नहीं बच सकते हैं। और मैं यहां तक बोलने के लिए तैयार हूं कि आप नाम जप से भी नहीं बच सकते हैं। पहला चीज है सही व्यक्ति के प्रति समर्पण, पहला चीज। अगर कोई नाम जप भी करता रहे, परंतु भौतिक आकर्षण है, तो भौतिक आकर्षण के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? दो चीज साथ साथ चल रही है, एक तो नाम चल रहा है, परंतु किसी का आसक्ति है, कोई तो आसक्ति, हम ये नहीं छोड़ेंगे। आप कितना ही नाम जप करते रहिए, आसक्ति तो गया नहीं। कभी आपको मौका मिल जाएगा तो आसक्ति खुश हो जाएगी, होता ही है। यहां पे कितने सारे लोग हैं जो सुल्ला माला नाम जप करते रहे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आसक्ति सामने आई, आसक्ति सामने आई, आसक्ति बहुत अच्छी लगी, अब क्या सुल्ला माला छूट गया। वो है ना? परंतु इसका उल्टा भी देखा है, हर बार देखा है। जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, चाहे कितनी भी भौतिक आसक्ति हो, अगर हम हर बात गुरु की मानेंगे तो सारी आसक्तियां समाप्त होती हैं, सारी आसक्तियां समाप्त होती हैं। तो प्रमाणिक गुरु ढूंढिए ना। कुंजी क्या है, रास्ता क्या है, सफलता का रास्ता क्या है? भगवान की कथा सुन लेना, भगवान का पास टाइम सुन लेना नहीं है। आप में शुद्धता नहीं है कि आप कथा सुन पाइएगा, नाम जब कीजिएगा तो आप में श्रद्धा नहीं है कि आप प्रेम अनुभव कीजिएगा नाम के प्रति। आप प्रसाद भी पाइएगा तो आपको श्रद्धा नहीं है कि आप प्रसाद को ऑनर भी कर रहे हैं। तो भगवान कृपा करते ही हैं, आप भगवान का एक बार भी नाम ले लो, भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। परंतु ये मत सोच लीजिए कि आप कभी शुद्ध भक्त बन जाइएगा।
अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो पहला चीज है समर्पण। लोग इस जगत में संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि सही के प्रति समर्पित नहीं रहते। हम कहते गुरु महाराज कोई भी बातों का पालन करता, कोई भी कहीं से भी पालन करता, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। तो ढूंढिए, तो कोई भक्त ढूंढिए, लाइए, जो गुरु महाराज की बातों का पालन करता हो, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। अब लोग वो मन कर रहा है, आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, आज हम ऐसे जिएंगे, परसों हम वैसे करेंगे, तो फिर लक्ष्य प्राप्ति होगा कहां से? है ना? समझ आ रहा है? तो कृपया करके सही के प्रति समर्पित रहिए तो बचे रहिए, और सही के प्रति समर्पित नहीं रहे तो बचिएगा नहीं बचिएगा। नहीं बचिएगा, बिल्कुल नहीं बचिएगा। हरे कृष्णा। ओके, ऋचा माता जी। जी, अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा। मेरे प्रिय राजा, एक दिन अपनी सुबह की दिनचर्या, मल मूत्र त्याग, स्नान समाप्त करने के बाद महाराजा भरत गंडकी नदी के तट पर कुछ मिनटों के लिए बैठ गए और ओंकार से आरंभ होने वाले अपने मंत्र का जाप करने लगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये पास टाइम बताया जा रहा है, वही हिरण के प्रति आकर्षण के बारे में। तो भरत महाराज के बारे में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी एक दिन नित्य कार्य करने के बाद, अब बताइए, शरीर इतना मलिन है कि नित्य कार्य करना पड़ता है। तो ओंकार का उच्चारण करने बैठ गए। ओके, नेक्स्ट। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजा, जब भरत महाराज उस नदी के तट पर बैठे थे, एक हरनी बहुत प्यासी होकर वहां पानी पीने आई। हरे कृष्ण गुरु जी। हिरनी, ओके। तो अब यहाँ पे तो भरत महाराज ओंकार से शुरू होने वाला मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक जंगल में है, एकांतवास में, जहां पे कोई भौतिकता का साधन नहीं है, और क्या कर रहे हैं? ओंकार का उच्चारण। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, ऑफ ऑल द मंत्रास आई एम द ओम सिलेबल। सभी मंत्रों में मैं ओम का, ओम, ओमकार। तो अब इसमें क्या विकार हो सकता है? अभी बोल रहे थे कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण कर रहे हैं, परंतु अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगा। देख लीजिए सामने, है ना? ओके, नेक्स्ट। पलक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद।
जब हिरनी बड़ी संतुष्टि के साथ पानी पी रही थी, ठीक उसी समय एक सिंह जो बहुत पास था, बहुत जोर से गर्जना करने लगा। यह प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भयानक था और हिरनी ने इसे सुना। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हिरनी संतुष्टि से पानी पी रही थी, तो एक शेर इस फिराक में रहते ही हैं कि किस प्रकार से शिकार करें। तो हिरनी को शिकार करने के लिए बहुत जोर से गर्जना करने लगा। ओके, अब शेर की गर्जना होती है बहुत भयावह। तो क्या होता है इसके बाद? ऋषि माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। स्वभाव से हिरनी हमेशा दूसरों द्वारा मारे जाने से डरती थी और वह सदा सॉरी गुरुजी। स्वभाव से हिरनी हमेशा दूसरों द्वारा मारे जाने से डरती थी और वह सदा संदेह पूर्वक चारों ओर देखती थी। जब उसने सिंह को कोलाहलपूर्ण गर्जना सुनी तो वह बहुत विक्षुब्ध हो गई। विक्षुब्ध आंखों से इधर उधर देखते हुए हिरनी, यद्यपि उसने पानी पीकर अपनी प्यास पूरी तरह नहीं बुझाई थी, अचानक भय के कारण नदी पार कर गई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये सिंह, ये शेर बहुत दूर से ही गर्जना कर रहा था, परंतु भय के अवस्था में वो पानी पिए बिना ही भागने के लिए आतुर हो गई है। अब जिसको भय होता है, जीवन का भय होगा, वो जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करता है। तो हिरण्य को जीवन का भय हो गया। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हिरनी गर्भवती थी और जब वह भय के कारण कूदी तो हिरन का बच्चा उसके गर्भ से नदी के बहते पानी में गिर गया। तात्पर्य: यदि किसी स्त्री को कुछ उत्तेजक अनुभूति हो या वह भयभीत हो तो गर्भपात की पूरी संभावना होती है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इन सभी बाहरी प्रभावों से बचाया जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ये बात देखा भी जाता है कि स्त्रियों को इस प्रकार से भयभीत होने से बचाया जाता है। नहीं तो देखिए, बहुत बार आप लोगों ने जाना होगा कि चोट तो नहीं लगी, परंतु भय के कारण ही गर्भपात हो गया, है ना? सुना ना? कोई गिरा है तो गिरने में भय के कारण ही गर्भपात हो गया, है ना? चोट के कारण नहीं, डर के कारण। एक्चुअली में अगर आप इसको स्पष्टता से देखें तो आप समझिए कि हमारा भय हमको खाता है। जितना वास्तविकता में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है, मिथ्या भय उससे ज्यादा खाता है। समझ आ रहा है? कष्ट है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, परंतु कष्ट की अनुभूति हमको खाती है। दर्द है ही नहीं, दर्द बना रहा है। एक्चुअली में बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे यहाँ पे भक्तों का संघ है, तो यहाँ पे दो प्रकार का विकार आप देखेंगे। आप सभी अपने अंदर देखिए, दो प्रकार का विकार है।
एक तो हम भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार कार्य करना ही नहीं चाहते, है ना। पूर्ण रूप से भगवान या गुरु कुछ कह दे तो हम इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं कि हम कार्य करना ही नहीं चाहते। और यूं तो हमारे साथ हमेशा ही असंभव होता है। अभी देखिए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। यूं तो हमारे साथ हमेशा ही असंभव होता है, परंतु फिर भी असंभव को भी स्वीकार करके भगवान की बातों के अनुसार काम करते नहीं। एक तो पहले ही नहीं करना चाहते हैं, परंतु असंभव देखने के बाद भी नहीं करना चाहते। इज इट नॉट ट्रू? हम तो बहुत लोगों में देखते हैं, बहुत लोगों में देखते हैं कि विकार है, गंदगी है, ये है, वो है, सॉल्यूशन बताए नहीं फॉलो करना है। जबकि देखा हुआ है, पिछली बार देखा हुआ है, बात माने ठीक हो गया, मानना ही नहीं है, फिर भी मानना ही नहीं है, वो पिछली बार हो गया होगा, इस बार फिर से परेशान हो रहा है। समझ आ रहा है? अगर हम इतने ही श्रद्धालु होते तो एक बार भगवान की बातें सुनते, पूरे जीवन भर पालन करते। उस स्थिति में सच में श्रीमद् भागवतम एक बार सुन लेते तो हम पालन कर लेते जीवन में। ऐसा है क्या? हम इतने सरल हृदय के हैं क्या कि भगवान से एक बार सुन लिया कि देखिए भगवान ने बोला है, देखिए शुद्ध भक्त ने बोला है। एक्चुअली में शास्त्र यही है कि भगवान एक बार बोल दे तो जीवन भर उसका पालन करना है, शुद्ध भक्त एक बार बोल दे जीवन भर पालन करना है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परंतु हम हैं क्या ये सरल? और फिर भयभीत किस पे होंगे? और जो वो अस्तित्व में है ही नहीं, जो शास्त्र आंखों के सामने है, भगवान की बात आंखों के सामने है, शुद्धता सत्य हमारे सामने है, हम उसको नहीं स्वीकारेंगे, हम उसको नहीं स्वीकारेंगे। एक काल्पनिक भ्रम बनाएंगे, वो है ही नहीं। एक काल्पनिक कष्ट बनाएंगे, वो है ही नहीं। आजकल मैं सुनता हूं लोग बोलता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जैसे वैसे मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है, परंतु लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग। मेरे हिसाब से वो यूजलेस थिंकिंग होता है। समझ रहे? ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग क्या होता है? सपोज कीजिए आपको कोई कार्य दिया जा रहा है, आप उसको 10 तरीके से कर सकते हैं, तो 10 तरीके पे विचार कीजिए। तो ये क्या ओवर थिंकिंग है? परंतु अगर कुछ चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, कुछ चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि मौसम का क्या हो रहा है, आप चिंतन कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये कैसा है? यूजलेस थिंकिंग। सही बात है ना? समझ आ रहा है? यूजलेस थिंकिंग क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका सोच कर? देखिए जानकारी रखना वो अलग चीज है, हो सकता है जानकारी रखना आवश्यक भी हो, ऑल्दो ये आवश्यक नहीं होना चाहिए, परंतु ठीक है आवश्यक भी हो। परंतु फिर भी यूजलेस थिंकिंग में हमको अपना चिंतन नहीं घुसाना चाहिए। आज देखते हैं लोग बड़े यूजलेस थिंकिंग करते रहते हैं, अनावश्यक चिंतन। हमको चिंतन करना चाहिए कृष्णा का, हम इधर उधर का चिंतन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो यही होगा हमारे साथ कि भय होगा नहीं, भय लगेगा। अब हिरनी के लिए इतना भय का बात था क्या कि बच्चा उसके गर्भ से निकल जाए? इतना भय का बात था क्या?
जीवन बचाना, जीवन का रक्षा करना तो उसका काम था और करना भी चाहिए, परंतु इतना भय था क्या। और उसके बाद फिर मर भी जाए, गर्भपात हो जाए, मर भी जाए, अभी शरीर भी त्याग देगी, इतना भय का बात था क्या। है हम लोगों को भयाक्रांत नहीं होना चाहिए। हम्म? हमको कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। हम्म। एक भक्त जो होता है, अभी सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये तो हिरनी थी, परंतु मान लीजिए हिरनी में भी ये चेतना है। वैसे तो सब कोई भगवान के बारे में जानता है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो भगवान के बारे में नहीं जानता है, परंतु हिरनी की ये चेतना हो कि वो भगवान का चिंतन करते रहे। अभी हम लोगों को भी कष्ट आता है ना, अभी क्या है, आप सभी को बहुत सारा कष्ट, पीड़ा, समस्या सब चल रहा होगा, परंतु आप भगवान की बातें सुन रहे हैं। अभी जब से भगवान की बातें सुन रहे हैं तो आपका कष्ट नीचे आ गया ना। अगर हिरनी का भी यही चिंतन लगा रहता कि वो कृष्णा का चिंतन करते रहती, तो भय तो था, कार्य तो करती, परंतु क्या, परंतु भय उसको परिस्थिति तो विपरीत होता, परंतु भय उसको डराता नहीं। समझ आ रहा है, भय डराता नहीं, अपना काम करती है ना। हमको कार्य करने पे, निर्धारित कर्तव्य करने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है? इस प्रकार समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अपने झुंड से अलग होकर और गर्भपात से पीड़ित होकर काली हिरनी नदी पार करने के बाद बहुत दुखी हो गई। वास्तव में वह एक गुफा में गिर गई और तुरंत मर गई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो झुंड से अलग हो गई, गर्भपात भी हो गया। अब क्या, हिरनी क्या की, हिरनी दुखी हो गई और गुफा में गिर करके मर गई। ठीक है, कोई भी माँ हो, अपने बच्चे को, बच्चे से अलग होकर के माँ खुश नहीं रह पाती, और वो भी नवजात बच्चा। तो हिरनी भी कभी खुश नहीं रह सकती, तो उस पीड़ा में गुफा में गिर गई और मर गई। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। महान राजा भरत नदी के तट पर बैठे हुए छोटे हिरण को, जो अपनी माता से वंचित था, नदी में बहते हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत दया आई। एक सच्चे मित्र की तरह उन्होंने उस शिशु हिरण को लहरों से उठाया और यह जानते हुए कि वह मातृहीन था, उसे अपने आश्रम में ले आए। तात्पर्य: प्रकृति के नियम हमारे लिए अज्ञात सूक्ष्म तरीकों से कार्य करते हैं। महाराजा भरत एक महान राजा थे, जो भक्ति सेवा में बहुत उन्नत थे। वे लगभग पूर्ण भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा के बिंदु तक पहुंच गए थे, लेकिन उस तक भी वे भौतिक स्तर पर गिर सकते थे। इसीलिए भगवद गीता 2.15 में हमें चेतावनी दी गई है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आध्यात्मिक मुक्ति और भौतिक बंधन से मुक्ति बहुत सावधानी से काम किया जाना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी चूक व्यक्ति को फिर से भौतिक अस्तित्व में गिरा सकती है। महाराजा भरत की गतिविधियों
का अध्ययन करके हम सभी भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं। जैसा कि बाद के श्लोकों में प्रकट होगा, भरत महाराजा को इस शिशु हिरण के प्रति अत्यधिक दयालु होने के कारण एक हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। हमें किसी हमें किसी को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर उठाकर दयालु होना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नष्ट हो सकती है और हम भौतिक स्तर पर गिर सकते हैं। महाराजा भरत की हिरण के प्रति दया भौतिक संसार में उनके पतन की शुरुआत थी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, एक तो अपने आप को उठाना होता है, ठीक है, और वो कैसे उठाएंगे? गुरु की कृपा से। दूसरा, अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं तो आप दूसरों को उठाइए। अगर दूसरों को उठाएंगे तो आप भी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। अगर दूसरों को नहीं उठाए तो हम भौतिक स्तर पे गिर सकते हैं। संभावना बनी रहे, क्योंकि भौतिक आकर्षण थोड़ा ना थोड़ा है। देखिए होता मालूम है कैसा है? आप आज आपको सत्य बताऊं। देखिए होता ऐसा है कि अगर आप में कोई अशुद्धि भी है, ठीक है, आप अगर, एक तो होता है झूठा झूठा किसी को बोल दे, है ना, ऐसे ही मुंह से बोल दिया और बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल दिया, है ना, या फिर ऐसे ही झूठा झूठा आज्ञा पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग बात है। परंतु अगर कोई भी सही रूप से आज्ञा पालन करना ही चाहता, हर स्थिति में आज्ञा पालन ही करना चाहता, तो होगा ये कि अगर आपने किसी को जोड़ दिया है, तो उसके बाद आपका कमिटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये होता ही है। ये जरूरी नहीं है कि घर परिवार रिश्तेदारी को जोड़े, बाहर के लोगों को जोड़िए। हम तो यहाँ पे जो डिवोटीज हैं उन्हीं से पूछवा सकते हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि आपका कमिटमेंट तब बढ़ता है जब आप किसी को आध्यात्मिक पथ पे जोड़ते हैं। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। ये भी जो आपने जोड़ा या आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो आप ऐसा करके भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा बात यह है कि देखिए जब आपने जोड़ा तो फिर गुरु की कृपा मिलती है। देखो तुम दूसरे का ही मदद कर रहे हो। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है कि सब तरफ प्रचार करे। शिष्यों का कार्य क्या है? जो गुरु का कार्य है वही करे। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो गुरु की कृपा मिलती है, ठीक है, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा मिलती है, तो भक्ति में हमेशा ही उन्नत रहते हैं, है ना, ये बात। और अगर हम स्वतंत्र जीना चाहें तो फिर क्या होता है? या फिर हम गुरु के कहे अनुसार हम कार्य न कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है? फिर आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, फिर हम लोग गिर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, हम लोगों को सेवा करना चाहिए, हम लोगों को सभी को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब ये करेंगे तो अपने आप ही हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत होगा। आप सेवा करो, आप कार्य करो, आप गुरु का सेवक बनो, आप कृष्णा का सेवक बनो, आपको प्रेम अनुभव होगा। और जब ये कर ही नहीं रहे तो प्रेम का अनुभव होगा। ठीक है, ये बात, आई होप ये समझ में आ रहा। हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि अगर थोड़ा सा भी हमने कमी छोड़ा, थोड़ी सी भी कमी छोड़ी, आध्यात्मिक पथ पे थोड़ी सी भी कमी छोड़ी, तो हमारा कभी भी पतन हो सकता है। अगर जैसे नाव में एक छोटा सा छेद होता है ना, पूरा नाव डूब जाता है।
समझ रहे ना? हैं? अगर थोड़ा सा भौतिकता का छेक होगा हमारी आध्यात्मिक नाव पे, हमारी आध्यात्मिक नाव डूब सकती है, संभावना बनी हुई है। ये बात। और यहाँ पे बताया जा रहा लगभग भगवान की प्रेममयी सेवा के पूर्ण स्तर पर पहुंच गए थे, फिर भी भौतिक अस्तित्व में गिर गए। तो सबके लिए इस भौतिक जगत में गिरना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। मुझे तो बड़ा डर लगता है, भय लगता है कि जो लोग भगवान की बातें निरंतर नहीं सुनता उसका क्या होगा, क्या होगा। वास्तव में एक ही होगा, शायद। ठीक है, हाँ, यही बात है। जैसे ये बात आती है सिर दर्द करने लगता है। कैसे बचाएं हम लोगों को? अब लोग बचने ही नहीं चाहता। देखिए, भरत महाराज का फाइनल एग्जामिनेशन अचानक से आया, वो हिरण का चिंतन करते रहे और हिरण बन गए। अब वो तो भरत महाराज हैं, तो अगले जन्म में हिरण बन करके भी भक्ति कर ली है, परंतु हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अगर हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया भी, या फिर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद, और हमारी यही चेतना रही जो आज है, तो हमारा क्या होगा? और लोगों का क्या होगा? और लोग स्वीकारना नहीं चाहता है। अरे हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। कोई गलत बात बोल रहा है, कोई बुरा बात बोल रहा है, कोई घाटा हो रहा है इससे आपका, कुछ बुरा हो जा रहा है किसी का, परंतु लोग इस निवेदन को भी स्वीकारना नहीं चाहते। बताइए हम क्या करें? बताइए क्या करें? बड़ा दुर्भाग्य है ये कि लोग भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते। बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत प्रकार के आकर्षणों में डूबे रहते हैं। गलत बात। हमको सभी आकर्षणों से निकल करके भगवान की भक्ति के स्तर पे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और अगर हम भगवान की भक्ति करें ही ना तो जीवन का क्या लाभ है? बर्बाद कर देंगे। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। ओके। हरे कृष्ण। अंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। डिवाइन ग्रेस तुलसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामक श्रद्धा हरिदास ठाकुर की जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद की जय जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes, कहीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए। ओके, साक्षी माता जी, मुझे क्यों लग रहा है ये साक्षी माता जी की जिज्ञासा नहीं है? नहीं है ना? हाँ, साक्षी माता जी आपकी जिज्ञासा है? बस ये सुनो लिख दीजिए, हम समझ गए। हैं? जल्दी से लिखिए, यस या नो लिखिए। हैं? यस, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ओके, मेरे को लगा प्रभु जी की जिज्ञासा। ओके, चलिए, हरे कृष्णा गुरु जी। हम देखते हैं कि सनातन धर्म में अनेक महान ग्रंथ और दिव्य घटनाएं हैं, जैसे रामायण, महाभारत, भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष से जुड़ी हुई हैं। वहीं विश्व के अनेक क्षेत्र में भी समय समय पर विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं विकसित हुई है। आज ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य धर्म तो नहीं है, पंथों के अनुयायी की संख्या भी बहुत बड़ी है। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि अलग अलग देश की जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति, जीवन शैली और आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण भगवान ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान किया। नहीं, ये नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां उसका ठीक उल्टा जरूर सही है। उदाहरण के लिए, जहां उपजाऊ भूमि है वहां जीवन की परिस्थितियां अलग रही, जबकि मरुस्थलों में, कठोर वातावरण वाले क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताएं और जीवन पद्धति भिन्न रही। क्या यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्र में कुरान, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्रकट हुए? पहला वाला प्रकट तो हुआ नहीं, ठीक है, चलिए बाकी चलते हैं। तो उन्होंने वो प्रकट तो हुआ नहीं। हम कुछ बोल देंगे, उसको आप धर्म मान लीजिएगा, तब तो अलग बात है। मतलब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते हैं और हम कुछ बोल दें, या फिर हमारा छोड़िए, कोई भी रोड पे चलता हुआ कोई एक व्यक्ति कुछ बोल दे, तो अब आप उसको धर्म मान लीजिएगा। रोड पे चलता हुआ मतलब कोई भी रैंडम, उसको धर्म मान लीजिएगा, तो अलग बात है। ओके, चलिए, जिज्ञासा बहुत अच्छे से फ्रेम की हुई है, पढ़ते हैं। तो उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए आरंभ से ही एक ही धर्म और एक ही पवित्र ग्रंथ क्यों नहीं दिया? क्या भगवान मानव समाज की विविध परिस्थितियों का ध्यान में रखकर अलग अलग युगों, सही बात, अलग दिखाए, और सनातन दृष्टिकोण से भगवान सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखते हैं? क्या सभी मार्ग अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जा सकते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक कारण है? ओके, अब ये दिक्कत है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ। ओके, मैं शायद, देखिए, कोशिश करता हूँ मैं लिखने का। एक मिनट, मैं लिखता हूँ। एक मिनट रुकिए। पहले मैं आपको ठीक करूं। हमारा तो काम है सही और गलत बताना। तो सबसे पहले गलती ये, गुरु प्लस मार्गदर्शन ये होता ही नहीं है, ठीक है? गुरु मार्गदर्शन नहीं कराते, गुरु अपना मार्ग बताते हैं जिससे मार्गदर्शन होता है, ठीक है? अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुरु कभी गलत होते ही नहीं है। अगर गलत है तो फिर गुरु कहां से? फिर तो कोई कुछ भी है, गुरु नहीं है। कुछ भी हो सकता, गुरु नहीं हो सकता।
अच्छा, चलिए वापस आते हैं। तो देखिए, अगर हम सनातन धर्म के बारे में देखेंगे तो ये सत्य जो आप जानना चाहती हैं वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में देवी देवताओं का कार्य है ना। सनातन धर्म में हम स्वीकारते हैं कि कोई धन के प्रति आकृष्ट होता है तो धनी के प्रति आकृष्ट होता है, धनी के प्रति समर्पित रहता है। कोई ज्ञान के प्रति आकृष्ट रहता है तो ज्ञानी के प्रति समर्पित रहता है। हम देखते हैं कि जो शास्त्र के विपरीत काम करते हैं वो भूत प्रेत के प्रति आकृष्ट रहते हैं, और ऐसा भूत प्रेत वाला जो कार्य करते रहते हैं उसके प्रति समर्पित रहते हैं, है ना। ये तो हम देखते हैं। तो सनातन धर्म में ही है ये सब। तो आपको सब प्रकार का ज्ञान सनातन धर्म में मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। जो भूत प्रेत वाला ज्ञान है वो भी सनातन धर्म में मिल जाएगा। जो व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण है वो भी सनातन धर्म में मिल जाएगा। देवी देवताओं के प्रति समर्पण है वो भी सनातन धर्म में मिल जाएगा। और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है वो भी सनातन धर्म में मिल जाएगा। तो भगवान ने विभिन्न विभिन्न स्तर के बनाए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से भगवान से द्वेष करता है। जिसका द्वेष है शून्य, करना चाहता है भगवत प्रेम, उसके लिए है आध्यात्मिक मार्ग। जिसका द्वेष थोड़ा बहुत है, परंतु क्या चाहता है? चाहता अपना हित, अपना लाभ, परंतु सही मार्ग से, उसके लिए देवी देवता का मार्ग। जिसको भगवान पर श्रद्धा बहुत ही कम, जीवन जीने के लिए भगवान पर श्रद्धा है, परंतु हमेशा धन 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 करेगा, हमेशा ज्ञान 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 करेगा, तो किसी धनी या ज्ञानी के प्रति समर्पित होगा। और बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे, हैं, अभी आपको बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, हैं, चादर चढ़ाना मतलब समझ गए होंगे, हैं। कहाँ पे चादर चढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं? अरे देखिए, हमको थोड़ा अच्छे से आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बता दीजिए। अब देखिए, वो तो उनके पंथ का भी हिस्सा नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के का भी हिस्सा नहीं हो चादर चढ़ाना। परंतु जो लोग कुछ भी करके हमारा जो चाहिए वो मिल जाए, तो इस प्रकार से चादर भी चढ़ा देंगे, इस प्रकार से भूत प्रेत के लिए भी कर देंगे, इस प्रकार से अन्य अन्य विधियों में कर देंगे। तो ये भी है सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म में क्या नहीं है? सब है। अब विभिन्न विभिन्न चेतनाएं हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को बस धन ही चाहिए, कुछ लोगों को बस बल ही चाहिए, कुछ लोगों को बल ही चाहिए था तीसरा वाला, कुछ लोगों को बली चाहिए, बली है शास्त्र के विपरीत। तो यही बात है कि जिसको जैसी चेतना है उसको वैसा स्थिति दे दिया जा रहा है। आप कैसे भक्ति करना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? अब एक और जिज्ञासा में एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि विभिन्न प्रकार के एनवायरनमेंट में विभिन्न प्रकार का धर्म होता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक बात बिल्कुल सही है कि एक वातावरण में एक प्रकार की भक्ति करना आसान होता है। जैसे आप वृंदावन में हैं तो आपके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना आसान होगा, श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करना आसान होगा। परंतु क्या देवी देवता नहीं करते रहते हैं? ये लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वृंदावन में नहीं करते हैं। देवी देवता बता रहे हैं कृष्णा का नाम लो, और यहां पर देवी देवता करता है।
ऐसा नहीं है कि देवी देवता का नाम लेना कोई अपराध है, परंतु हमारी जागृति कृष्णा का नाम लेने का होना चाहिए। जब सर्वोच्च मिल सकता है तो छोटा, थोड़ा थोड़ा कम, या सर्वोच्च को छोड़ करके कुछ और क्यों चाहिए जी? ये वैसा है, अगर आपका, आप सपोज कीजिए आप माता या पिता हैं और आपका बेटा बहुत अच्छा है? अगर आप उसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं तो आपको फोन पे बात करने की क्या आवश्यकता है? बगल में ही बैठा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, आप फोन पे बात कीजिएगा क्या? जब मिल ही सकते हैं तो मिल लीजिए। जब सर्वोच्च मिल जाए, सब सर्वोत्तम मिल जाए तो सर्वोत्तम स्वीकार कर लीजिए। मुश्किल है क्या? है नहीं, सर्वोत्तम नहीं स्वीकार करना, ये पागलपन है। तो बात ये है, विभिन्न प्रकार के स्थली में विभिन्न प्रकार का आकर्षण होता ही है। कहीं पे सतोगुणी वातावरण होता है, वहां पे भक्ति करना आसान होता है। अभी सपोज कीजिए सब जगह मांस बिक रहा, वहां पे भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना बड़ा दुखदाई होता है ना? सही बात है ना? भक्त ऐसा चाहते ही है कि ऐसे स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले। कहीं पे मांस बिक रहा होगा तो आप भक्त होइएगा तो आप चाहिएगा, और भक्त नहीं रहिएगा तो बोलिएगा कोई बात नहीं, उसको बेचना बेहतर है। भक्त नहीं रहिएगा तो हो सकता है ये भी बोल दीजिए उसको बेचना बेहतर है। आप भक्त हो जाइएगा तो फिर चाहिएगा नहीं नहीं, हमको इसका यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, है ना? ये बात। तो वातावरण जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का गुण तो आता है, परंतु ये वातावरण गुरु बदल देता है। कौन सा वातावरण है? कौन से वातावरण में आप रहते हो? हैं? हमने तो उल्टा देखा हुआ है, खराब से खराब वातावरण में रहते हुए भी भक्त लोग पूर्ण रूप से बदल गया, नहीं बदला गया। और अच्छे से अच्छे वातावरण में रहते हुए भी पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया अगर आज्ञा पालन नहीं कर रहा तो। दोनों देखा है, दोनों देखा है। तो वातावरण का इंपैक्ट होता है, ये बात सही है, परंतु क्या वातावरण का ही इंपैक्ट होता है? एकदम गलत बात है। ठीक है, एक तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ की तो बात करना भी नहीं चाहिए, पंथ में भी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन है, कोई अपने मन गढ़ंत कुछ विचार लिखा हुआ है, जहां पे कितनी बार कत्लो कताल है, कितनी बार तो है। अब देखिए सर्च करने पे भी आएगा नहीं, सर्च करने पे भी आएगा नहीं, क्योंकि ये सब सेंसर्ड इंफॉर्मेशन होता है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 170 देखिए लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पे द वर्ड कत्लू, कत्लू का मतलब है किलिंग, मर्डर, एंड किताल मीन्स फाइटिंग, वॉरफेयर, डिराइव फ्रॉम अरेबिक रूट। अब वो शब्द लिखा हुआ यहां पे, आप पढ़ नहीं पाइएगा। अक्रॉस ऑल कंजंक्शन एंड नाउन्स इज द रूट। द कुरान कंटेन्स 170 टोटल अकरेंसेस। और बोला क्या गया है कि जो बिलीव ना करते हैं उसको मार दो, किल द नॉन बिलीवर्स। बोला क्या गया है कि जो लोग छोड़ करके चले जाए उसको मार दो, हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो छोड़ करके चले जाए, मुनाफिक, कुछ ऐसा बोलते हैं। काफिर, 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 हाँ काफिर। मार डालो, मार डालो। अब देखिए ये कोई पिता अपने पुत्र के लिए नहीं बोलेगा,
तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मार डालेंगे। कोई पिता अपने पुत्र के लिए बोलेगा क्या? भगवान पिता नहीं है क्या? क्योंकि हम एक तरह की बातें नहीं मानते हैं तो भगवान बोलेगा मार डालो। हर जब भगवान को मारना ही है तो भगवान खुद ही नहीं मार लेगा? हैं? भगवान को मारना है तो भगवान खुद नहीं मार देंगे? बोले मार दो। क्यों बोल रहे मार दो? यहां पे तो क्या बोला जा रहा है? हमारा हमारा महाभारत का युद्ध चल रहा है। क्या बोला जा रहा है? धर्म की स्थापना करो, धर्म के लिए युद्ध करो, करो युद्ध। परंतु क्योंकि कोई किसी विचारधारा का इसलिए नहीं, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध चल रहा है। उन्होंने जमीन आसमान का फर्क है। कोई अगर आपके कोई विचारधारा को नहीं मानता है, हमको तो गाय को कोई मार दे तो हमको बड़ा दर्द होता है, तो हमको तो बड़ा दर्द होना चाहिए, हमको तो मार डालना चाहिए ऐसे लोगों को, है? परंतु शास्त्रों में यहां तक भी नहीं लिखा हुआ है और बताया गया है कि गाय को मारने वाले को मनुष्य को मारने से भी ज्यादा पाप है, बहुत पापी है। क्योंकि कोई विचारधारा को नहीं मानते तो मार डालो। ये क्या, ये कोई धर्म चल रहा है? कोई धर्म है? धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आप गलती से भी इसको धर्म मत मान लीजिए। स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है वो तो पता ही होगा। बहुत सारी और भी बातें हैं, बहुत सारा और बात है। अभी देखिए, स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? बहुत, स्त्री का बहुत सम्मान है। ये देखिए स्त्री का बहुत सम्मान है। स्त्री का बहुत सम्मान है। स्त्री को शब्द बोला जाता है। अब ये देखिए, हमसे बोलने में भी नहीं बन रहा है। आप ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ये शब्द, ठीक है, और उसका क्या अर्थ होता है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब होता है रूट, जड़, जहां से शब्द का अर्थ निकल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ ये पढ़ लीजिए। धिक्कार हो जाएगा कि हम वो शब्द भी प्रयोग कर लें, ठीक है। तो थोड़ा संभाल करके और शब्द का प्रयोग भी मत क्या कीजिए, ठीक है। तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को तो अलग ही छोड़ दीजिए। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का तो कोई पंथ ही नहीं है। बाकी सब है ना, बाकी सब भगवान की बातें बोलने का प्रयास है या भगवान की बातें हैं, ठीक है। हाँ, जितना अपना मिलावट कर दिया, गंदगी कर दिया, वो अलग बात है। परंतु अगर धर्म कोई भी शुद्ध रूप से बात करेगा तो वही बात करेगा जो भगवान बोल रहा है ना। तो अगर आप देखिएगा जैनिज्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है, या फिर जो भगवान कृष्ण ने बोला उसमें क्या अंतर है? दोनों सेम है, बस अंतर यही है, बीच में कोई गंदगी थोड़ा घुसा दिया, अपना मेंटल स्पेकुलेशन घुसा दिया, ये तो सेम है। सिखिज्म और जो भगवान कृष्ण ने बोला उसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे गुरु के ऊपर कभी देखे ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। कौन सा अंतर है? जैसे गुरु गुरु करते हैं, हम लोग भी गुरु गुरु करते हैं, वो भी गुरु गुरु करते हैं, पर गुरु से ऊपर कुछ देखे ही नहीं। गुरु से ऊपर भी है ना, कृष्णा है मास्टर गॉड, सर्वेंट गॉड, तो सर्वेंट गॉड ही पे रुक गए, उससे ऊपर देखे ही नहीं। उससे ऊपर मास्टर गॉड भी, तो ब्रह्म तेज से ऊपर रियलाइजेशन नहीं होता। कहां अंतर है? तो बाकी जगह तो कोई अंतर नहीं है। बाइबल में भी गुरु महाराज बता दाउ शैल नॉट किल लिखा हुआ है, कहां अंतर है?
परंतु लोग अपनी सुविधानुसार उसको स्वीकारता है। हाँ, ये सही बात है, लोग सुविधानुसार स्वीकार। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे ये सब फैक्ट है, अब इसको तो मना नहीं किया जा सकता है, तो ये तो कुरान का, सॉरी, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बुक का हिस्सा है? अब आप देखिए, हम एक और चीज दिखाते हैं। अब ये देखिए, हमको एक बार फिर भी मैं बार बार बोल दूं, देखिए हम गूगल सर्च करके दिखा रहे हैं या फिर जेमिनाई जो गूगल का एआई इंजन है दिखा रहा है, हमको इन सब पे श्रद्धा नहीं है, ये बात जान लीजिए। हम इनकी बातों को परम तो नहीं जानते, पर जो सत्य है वही बता देगा तो हम मान लेते हैं, समझ? सत्य भी वही है, ये भी वही बोल रहा है, तुम मान लो, नहीं तो हमको इस पे नहीं है कि ये सच ही बोल रहा है, ना 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 ना। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, अभी आप देख करके चेगा। देखिए, ओहो, ओके, ये देखिए, अब ये जो बात लिखा हुआ ना, इसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे नरेटर है, जो नरेटर है वो हाईएस्ट ऑथोरिटी का है, ठीक है, तो इसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, तो मतलब ये स्वीकार नहीं होगा। क्या है, अकॉर्डिंग टू एक कोई नाम है और किसी ने बोला है, अब इनसे ऊपर है ना, आज के दिन में अगर इन लोगों की भाषा में बात करें तो इनसे ऊपर उनके लिए कोई नहीं है। हाँ, तो क्या है, कोई एक व्यक्ति है, उसने, ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है, मेंटल स्पेकुलेटर की पत्नी को देख लिया था जिसका नाम था सौदा, ठीक है, कब देख लिया था? कैसे? सौदा को देखा था जब वो मैदान में गई थी रात को। किस लिए गई थी? टॉयलेट। तो अब ये जो मेंटल स्पेकुलेटर है, उनने फिर बोला कि सब कोई वो जो टेंट है, काला टेंट, वो पहनना शुरू कर दो। आजकल लोगों को काला टेंट पहन करके बहुत अच्छा लगता है। अब वो काला टेंट इसलिए शुरू हुआ था, अब आप देख लीजिए, ताकि वो जो मेंटल स्पेकुलेटर था वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता था या टॉयलेट नहीं बनवा सकता था, इसलिए काला टेंट में जाओ ताकि कोई पहचान ही नहीं पाएगा, है ना, कोई नहीं देख पाएगा। तो अगर किसी को टॉयलेट करने में दिक्कत होता है तो काला टेंट पहन लिया करे, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए, अगर टेंट पहनना है, काला टेंट पहनना है, तो टॉयलेट जाने पहले काला टेंट पहनना करो, है ना, क्या नहीं सही। तो बहुत सारी बातें हैं, आप समझिए। देखिए, ये सब इतिहास का हिस्सा है, ठीक है, ये सब इतिहास का हिस्सा है, इसीलिए इसको डिक्लाइन करना ये तो संभव है नहीं। कृपया करके मेरा एक निवेदन है, इन प्रकार की बातों को शास्त्रों का हिस्सा गलती से भी मत मान लीजिए, किसी प्रकार का धर्म नहीं हो, ठीक है। होने के लिए होने दीजिए, पूरा भीड़ भगवत भक्ति नहीं करता है, कोई प्रेम की बातें नहीं सुनना चाहता है, तो हम क्या करें? इसी प्रकार से सर्तन से जुदा बोलने वाले रोड पे निकल जाते हैं।
आप सच बोलिए, आपके अनुसार वो पागल लोग होगा ना जो सर तन से जुदा चिल्ला चिल्ला करके जा रहा है। ऑथोरिटी, जो भी ऑथोरिटी है, उस ऑथोरिटी का आप पालन कीजिए। विरोध करना है तो विरोध कीजिए, परंतु ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या विरोध होता है? कोई भी सभ्य समाज में इस प्रकार की बातें करेगा क्या? तो ये कोई धर्म तो नहीं बोल सकता। हाँ? विश्व के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। एक वायरस होता है ना, वायरस को बैन कर दे, इस प्रकार से बैन कर दिया जा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीदरलैंड एक राष्ट्र है ना, सही बात है, नीदरलैंड ना, है ना, बैन कर दे। और भी बहुत सारी जगह है। हम लोग अभी भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, भारतवर्ष के ऊपर चीन है, बहुत सारे हिस्सों में चीन में और बहुत सारी जगह पे पार्शली या फुल्ली बैन कर दिया गया, क्योंकि उनको दिख रहा है और सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके कुछ भी उल्टा पुल्टा चलते रहेगा तो बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, सीधा बैन, हम लेंगे ही नहीं, हमारे देश में तुम नहीं रह सकते, यू वुड बी किक्ड आउट, निकलो बाहर। हमको किसी से ये नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहें, परंतु आप अगर हमारा बुरा करो तो। कश्मीर में क्या हुआ था? हमने किसी का बुरा किया था? सनातन धर्मियों ने किसी का बुरा किया था? किया था? एक्सेप्ट द रियलिटी, सत्य स्वीकारिए। किसी का बुरा किया था? फिर बुरा क्यों हुआ? क्या गलत हुआ था? क्योंकि उनको हमारे अस्तित्व से प्रॉब्लम है, तो हमको उनसे प्रॉब्लम होगा। जिनको हमारे अस्तित्व से ही प्रॉब्लम है कि हम जिंदा क्यों हैं, हमको उनसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारा विरोध बस उतना ही है। हम किसी को ये नहीं है कि हम आपके इसके विरुद्ध हैं, उसके विरुद्ध है। और देखिए, मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग भी हैं जो सही को सही, गलत को गलत बोलने को तैयार है। बिल्कुल सभी को इनवाइट करते हैं, आइए, बिल्कुल द्वेष मत कीजिए। शास्त्र का हिस्सा उसको तो स्वीकार कर लो। क्या झूठ बोलोगे, किससे झूठ बोलोगे? ठीक है, जो है वो स्वीकार, तथ्य है, सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। जो दिखाया वो सब सत्य है, क्या कर लीजिएगा उसको, सत्य है। हम बस मुंह से बोल देने से कि माँ का दर्जा या स्त्री का दर्जा ऊंचा होता है तो उससे हलाला थोड़ी ना रुक जाता है, उससे हलाला थोड़ी ना रुक जाता है ना। बोल देने से कि माँ का दर्जा ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा है, उससे हलाला नहीं रुक जाता। रुक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा मैं बायस हो गया एक पंथ को लेकर के, बट प्लीज उस पंथ को आप धर्म का हिस्सा मत मानिए। वो एक पंथ है और वो भी एक मेंटल पंथ। अगर कोई भी धर्म के नाम पे गलत कार्य कर रहा हो तो कुछ सही थोड़ी ना हो जाता। इस तरीके से तो सनातन धर्म में भक्ति के नाम पे बहुत सारा कुछ गलत चल रहा है, तो उसको क्या भक्ति का हिस्सा मान लीजिएगा? उसको भी स्वीकार कर लीजिएगा। धर्म के नाम पे कुछ गलत चल रहा है, उसको स्वीकारिएगा। नहीं स्वीकारेंगे तो हम उनका भी नहीं स्वीकारेंगे। हम अपना भी थोड़ी ना स्वीकार लेते हैं। हम तो साफ साफ बोलते हैं, कोई पार्शलिटी थोड़ी ना, हम साफ साफ बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति के नाम पे बस कोई कपड़ा पहना हुआ है तो वो थोड़ी ना भक्त हो जाता है? ठीक इसी प्रकार से ऐसा थोड़ी ना हो जाता कोई धर्म हो गया, एक काल्पनिक एक विचारधारा धर्म हो गया। ठीक है, आई होप इससे मदद हुई हो। आई नो और भी जिज्ञासा का हिस्सा रहा होगा, परंतु आई होप ये बातें समझ में आ रही हो। अक्सर पूरे विश्व में, मुझे बस 1 या 2 मिनट और दीजिए,
अक्सर पूरे विश्व में प्रचार या प्रसार का एक बहुत सरल सा तरीका होता है बल के ऊपर, बल लगा करके। तो जब बल पे ये सारा कुछ हुए तो भक्ति नहीं है। बल के साथ भक्ति नहीं होती है ना, बल के साथ भक्ति नहीं होती। ठीक है। तो ये बात है। आई होप आप सभी को दृष्टिकोण सही करने में लाभ हुआ हो। आज यहीं पे विराम दे करके बाकी जो भी जिज्ञासा है पूछिएगा। और मेरे को देखिए, मेरे को शास्त्रों के अनुसार चलना है, कल्पनाओं के अनुसार नहीं। ठीक है, जो शास्त्र का हिस्सा है वही सत्य शास्त्र सिद्धांत। ठीक है, कल्पना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, या मेरा है तो हम अच्छा बोल दें, तुम्हारा है तो खराब बोल दें। देखिए हमारे में भी बुराई, तो बुराई जाएगी ना। 2 दिन से चैतन्य चैतामृत साफ साफ बोल रहे हैं। हम थोड़ी ना ये छोड़ दे रहे हैं ऐसा, ये अगर इतनी कमी है या इतना हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम साफ साफ एकदम ओपनली, बुराई है तो साफ मान रहे हैं, कमी है तो स्वीकार। ठीक है, तो झूठा नहीं। ठीक है, आई होप आप सभी को सही बात पता चली हो। बाकी जितनी भी जिज्ञासा है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा सभी की जिज्ञासा का उत्तर करने का। बाकी कल जिज्ञासा पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का प्रचार करते रहिए, कृष्ण का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में तरसते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।